श्लोक बार बार पढ़ता हूँ, वो है यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशम्। बार बार पढ़ने के बाद भी कई टिप्पणियां पढ़ा, लेकिन ये जो गीता ने ही लिख दिया है मन चंचल है, अस्थिर है, तो उसे नियंत्रण करना यदि कठिन है तो उस कठिनतम चीज को एक साधारण मनुष्य कैसे कर सकता है। मधुमक्खी और भ्रमर की संक्रमणशीलता, चंचलता, उसकी स्थिरता का द्योतक है या नहीं। संक्रमणशील चंचल भंवरे को अभीष्ट पराग मकरंद से युक्त पुष्प मिल जाए तो चंचलता का त्याग कर देता है। यहाँ तक कि मकरंद के आस्वादन का अवसर मिल जाए तो पराग में भी वो क्षमता नहीं कि उसके चित्त को समाकृष्ट कर ले। तो जैसे मधुमक्खी या भ्रमर की जो संक्रमणशीलता, चंचलता है, उसकी स्थिरता का द्योतक है, वैसे ही मन की चंचलता अभिमत तत्व के मिल जाने पर शांत हो जाती है। इसीलिए गीता में कहा गया अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ से मन को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, दुख दोषान दर्शनम। और जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगाने का प्रयास करना चाहिए। जब रति या प्रीति उत्पन्न हो जाती है तो मन की रसिकता सर्वतोभावेन उस तत्व की ओर ही उसे मन को समाकृष्ट करती है। एक बार मैं वृंदावन में भिक्षा पा रहा था, लोहे के जाली के बाहर बंदर था, नीम के पेड़ पे बंदर का एक बच्चा। कोई व्यक्ति हमको गन्ना दे गए थे, हमने गन्ना का इतना बड़ा हिस्सा टूटा तोड़ के उसको भी दिया। हाँ, उस बच्चे ने कभी गन्ना देखा नहीं था, चखा नहीं था। हमको देख के नकल करके उसने छिलका को फेंक के चबाना प्रारंभ किया। और रोज़ कौन गन्ना हमको दे। दूसरे दिन फिर भिक्षा के लिए पहुँचे, वो बंदर का बच्चा आ गया, पूँछ हिलावे, किलकारी मारे, नाचे कि आज भी मिलेगा। हमने कहा आज तो कोई यजमान आया नहीं। तब फिर उसने हमको दिखाया, ऊपर कूद करके नीम के उतने बड़ी टहनी को, डाल को तोड़ लिया और छिलका हटा के दिखाने लगा, वो जो कल दिया था हमने आज तो आई नहीं। तो मन में जब चस्का लग जाए ना सत्संग भजन के प्रति, जब तक चस्का न लगे, गीता का कथन है, भगवान का कथन है अभ्यासाद् रमते यत्र, जब तक रति न उत्पन्न हो जाए। आजकल मैं अपने बाल्यकाल की घटना सुनाता हूँ। 5 साल तक तो पहले बच्चे रंग धरंग खेलते कूदते थे। मेरे बड़े भाई संभवतः दिल्ली मुंदिन में रहते होंगे, वो आए, माताओं से पूछा पढ़ने जाता है नहीं, पढ़ता क्या है, उपद्रव करता खेलता रहता है। 2 भाई, एक पड़ोसी, एक उन्होंने एक पकड़ा और वो विद्यालय की ओर ले जा रहे थे। मुझे एक झांकी याद है, मैं वैसे चिल्ला रहा था जैसे किसी बकरे को बलि के लिए ले जाए। विद्यालय में जाके नाम लिखा दिया। 5-7 दिनों में ही पढ़ने में इतनी रति उत्पन्न हो गई। बिजली तो नहीं थी, लालटेन के प्रकाश में, दिए के प्रकाश में रात के 12 बजे तो पढ़ता था, सुबह 5 बजे से पढ़ता था। रति उत्पन्न हो गई, लभते पौर्वदेहिकम। तो जब तक रति न उत्पन्न हो जाए तब तक अभ्यास करना चाहिए। जहाँ जाना नहीं चाहिए मन, वहाँ से लेने का, खींचने का अभ्यास। जहाँ जाना चाहिए उसके स्वरूप स्वभाव प्रभाव का चिंतन करने पर महत्व बुद्धि का उदय होता है। महत्व बुद्धि का उदय हो जाने पर महत्व बुद्धि के विषय की ओर ही मन अग्रसर होता है, समाकृष्ट होता है। नारायण।